का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका में। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 में रचना के आधार पर वाक्य भेद व्याकरण का एक टॉपिक पूछा जाता है जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। इस पर भी हम विचार भी करते हैं। देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों आप ध्यान दोगे कि जो प्रश्न पत्र में आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एमसीक्यू टाइप्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 5 में से सिर्फ 4 का ही जवाब देना है आपको। तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो ध्यान देंगे, बहुत ही आसान आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए जो सरल वाक्य है, ये सिंपल सेंटेंस तो आप देख ही रहे हैं। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसको आप सबसे आसानी से पहले पहचानना सीखिए। जो संयुक्त वाक्य है बच्चों, उसमें क्या करना है आपको ये ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में आपको मिलेगा और, या, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, बल्कि। यदि ये सारे वर्ड्स आपको इन सेंटेंस में कहीं भी दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि वो संयुक्त वाक्य है। फिर से समझिए, और, या, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, बल्कि। रट्टा मार लीजिए आप इसको। ये 5-7 वर्ड ही हैं। देखेंगे सेंटेंस में तुरंत क्विक आप समझ जाएंगे कि ये आपका संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे हमेशा डिपेंडेंट रहता है। इसमें आपका जो मिश्र वाक्य है, इसमें आपका होगा ऐसे: यदि तो, सिर्फ तो भी लगा रह सकता है। अगर तो, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे। ऐसा सेंटेंस यदि आपको मिल जाए, जैसे यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, अगर बारिश होगी तो फसल अच्छे होंगे, जैसे ही तुम आए वैसे ही मैं चला गया। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखिए, जैसे ऐसा वर्ड्स आप देखिए सेंटेंस में, तुरंत पहचान जाइए ये आपका मिश्र वाक्य का सेंटेंस है। अब देखिए ये सब ना रहे तो सरल है। सरल में मतलब सिंपल सेंटेंस। इसमें आपका जो क्लोजिंग वर्ब होगा वो ओनली 1 होगा। एक ही प्रीडिकेट्स, एक ही सब्जेक्ट। राम आम खाता है, सूरज पूरब से निकलता है, बस ऐसा टाइप का सेंटेंस। लेकिन उसी में यदि मिश्र सेंटेंस रहा तो हो जाएगा: सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। तो इस तरह से आप पता लगा लेंगे सरल, संयुक्त और मिश्र सेंटेंस। मिश्र सेंटेंस में कभी कभी उपवाक्य भी जरूर पूछा जाता रहा है। तो उपवाक्य देखेंगे कि मिश्र सेंटेंस में ये उपवाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत ही आसान है ये सेंटेंस, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उपवाक्य देखेंगे कि उपवाक्य ये 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको देखिए आसानी से पहचानने का एक ही तरीका है, ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ा रट्टा मार लीजिए। इसमें देखिए की लगा हुआ रहेगा, इसमें लगा रहेगा जो और जिस, ऐसा वर्ड। और इसको तीनों को छोड़ के आपका इसमें जो भी मिलेगा, जैसे यदि तो, अगर तो, यद्यपि, तथापि, अतः, ये सारे सेंटेंस जो है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। ज्यादातर परीक्षा में यही दोनों पूछता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण। जैसे
प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी है, तो ये की जैसे ही मिला संज्ञा उपवाक्य। वह जो वहां खड़ी है मेरी बहन है, जो विशेषण उपवाक्य। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। बस यही है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। आप आसानी से इसे याद कर लीजिए, आप चारों सवाल का सही जवाब दे देंगे। चल बस।